Hello everyone, welcome to the complete guide for learning English from Hindi presented by English Seekho India। इस वीडियो में आप थंबनेल से जान गए हैं कि आपको इंग्लिश लर्निंग के बारे में बताया जाएगा और यहाँ पर ये बेसिक वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कैसे जर्नी ऑफ लैंग्वेज मास्टरी आप कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि आप क्या क्या सीखने वाले हो इस वीडियो में। तो लिस्ट ऑफ कंटेंट मैंने बना रखा है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, लैंग्वेज स्किल ओवरव्यू, डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, मास्टरिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। एंड जो लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए एक बोनस टिप भी है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्यों है? वैसे तो बहुत से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, लेकिन जो तीन मेजर है जो कि मुझे लगता है सबसे रिलेटेबल होगा वो है सबसे पहला ग्लोबल कम्युनिकेशन। अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो हर फील्ड में, वेदर वो बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर डिप्लोमेसी की फील्ड हो, हर जगह आपको इंग्लिश एज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन यूज होना ही होना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा एडेप्टेबिलिटी, जिसमें कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि चाहते हो कि आप अब्रॉड स्टडी के लिए जाओ या फिर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो या फिर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में वर्क करना चाहते हो, तो वहाँ के लोगों से ईज़िली कम्युनिकेट करने के लिए और उनकी बातों को समझने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए, इन शॉर्ट अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको जो इंग्लिश है वो आना बहुत ज़रूरी हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो जो टेक्नोलॉजी है वो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे है। तो उनके टेक्नोलॉजी को समझना है, उनके जो पर्सपेक्टिव है उनको समझने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए, ताकि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जो होते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उनको ईजिली समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज स्किल ओवरव्यू पे। बेसिकली इंग्लिश एक लैंग्वेज है और तो कुछ नहीं, ये एक लैंग्वेज है। अभी इस लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो हर एक चीज़ का अपना बेसिक होता है। तो यहाँ पे भी मैं बताने वाली हूँ कि 4 की एलिमेंट्स जो एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। अभी इन चारों के बारे में ब्रीफ में मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको समझाने वाली हूँ। डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, आप अपने सुनने की स्किल्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हो? वेरियस वेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो 3 मेजर जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और इससे आपको ज़रूर क्या होगा, फ़ायदा होगा, बहुत ही जल्दी आप लिसनिंग स्किल को आप अपने डेवलप कर सकते हो। तो पहला है लिसनिंग टू इंग्लिश पॉडकास्ट। अभी पॉडकास्ट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश पॉडकास्ट को ज़रूर सुनना है। सेकेंड है ऑडियो बुक्स। आपको कई ऐप्स ऐसे मिल जाएंगे, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, जहाँ पे आपको जो बुक्स होती हैं उनकी समरी ऑडियो बुक्स के फॉर्म में, मोटिवेशन के फॉर्म में या फिर अलग अलग स्टडी मटेरियल्स के भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ऐप्स। बहुत से ऐसे ऐप्स भी हैं जो कि आपको इंग्लिश को आपको लर्निंग भी सिखाते हैं, स्पीकिंग भी, स्पीकिंग एंड एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पीकिंग स्किल और लर्निंग स्किल दोनों ही उसमें क्या होता है आपको सिखाया जाता है। एंड इवन वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आप फॉरेन के पीपल से डायरेक्टली फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल्स। अभी आपने लिसनिंग स्किल डेवलप कर ली है, अब हम स्पीकिंग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, 3 प्रैक्टिकल वेज। सबसे पहला है जॉइनिंग अ स्पीकिंग क्लब। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, आप वहाँ से ज्वाइन करके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। आप घर पर हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर कोई भी रेगुलर बातें कर रहे हो, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलना सीखिए या फिर उनके साथ प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी भी इंग्लिश इन्हेंस होगी प्लस दूसरे की भी होगी। ड्यूअल फ़ायदा है यहाँ पे। एंड थर्ड है आपका इंग्लिश लर्निंग ऐप्स। अगेन वही जो मैंने बताया, बहुत से ऐप्स हैं जो आपको लर्निंग भी सिखाएंगे, आपको स्पीकिंग भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करिए और जो लोग मेरे से लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए बोनस टिप्स इसी पे रिलेट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मास्टरिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। किस तरीके से अभी आपने लिसनिंग स्किल को इन्हेंस किया, आपने अपने स्पीकिंग स्किल को भी इन्हांस कर लिया है, रीडिंग एंड राइटिंग को कैसे इन्हांस करेंगे? तो रीडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ कि आप बुक्स पढ़िए। बुक्स तो आपको मतलब स्कूल लेवल पे हो, आप कॉलेज लेवल पे हो, तो आपको रेगुलर बुक्स दी जाती होंगी।
आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। वेरियस जर्नल रिसर्च पेपर्स होते हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और या फिर अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं आप उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। इससे आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो क्या होगी, इन्हेंस होगी। नेक्स्ट, राइटिंग के लिए आप दिन भर में जो भी आप काम करते हो या फिर आपका जो भी डेली रूटीन है, या फिर आप अगर एक ऐसे इंसान हो जिनको कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना या फिर अपनी खुद की डायरी लिखना पसंद है, तो आप अपने डेली रूटीन को उसमें लिख सकते हो। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आप इन सब चीज़ों को उसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टॉपिक पे एसेज लिख सकते हो। ठीक, और इस तरीके से आप अपने आप को खुद से इवेल्युएट कर सकते हो कि आप कितना सीख पा रहे हो या फिर आपका क्या सीखने का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप खुद को इवेल्युएट करना सीखिए इंस्टेड ऑफ अदर्स। नेक्स्ट, कंक्लूजन पार्ट हमारा आ चुका है। वीडियो थोड़ा फास्ट हो गई है लेकिन फिर भी ठीक है। मैं कंक्लूजन पार्ट पे बताने वाली हूँ कि अगर आप ऐसे हो जिनको कि डर लगता है उन 4 लोगों से कि वो क्या बोलेंगे अगर आपने गलत इंग्लिश बोल दिया। अगर आपने गलत इंग्लिश बोल दिया तो आपका कहीं मजाक ना उड़ा दें, उड़ाने दीजिए। अपने डर को साइड में रख दीजिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। इंग्लिश को एक लैंग्वेज मानिए, उसको अपनी इज्जत और अपना जो ईगो है उससे रिलेट मत करिए कि अगर आपका किसी ने मजाक उड़ा दिया इंग्लिश ना बोल पाने पर तो आपका उससे कुछ लॉस है, आपका उससे कुछ लॉस नहीं है, वो उनका बिहेवियर है। तो आप अपने डर को साइड में रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंग्लिश को सीखिए, बोलिए। गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखना स्टार्ट करिए। लर्न टू लिसन, सुनने की क्षमता को बढ़ा लीजिए। सुनने की क्षमता मतलब दूसरों 4 लोगों की बातों को नहीं सुनना है आपको इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना है, ऑडियो बुक्स को सुनना है। ठीक है, ऐसे अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपको इंग्लिश मूवीज़ को देखना है और उनके एक्शन वर्ड्स को लर्न करना है। कॉपिंग में भी इसी से रिलेटेड है ये भी पॉइंट। कॉपिंग में क्या है, अगर आप एक इंग्लिश मूवी देख रहे हो जिसमें आप इंग्लिश कैप्शंस पढ़ रहे हो, एक्शन वर्ड्स को क्या करो, पढ़ रहे हो, तो उनको कॉपी करना भी स्टार्ट करो। मतलब कॉपी करने का मतलब है एक्शन को नहीं कॉपी करना है, उनके जो सेंटेंसेस है उनको कॉपी करना है। ठीक है, जैसे कि आपकी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो इन्हांस हो और प्लस आपको ये समझ में आए कि किस सिचुएशन में आप कौन से एक्शन वर्ड को यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोई भी चीज़ हो दुनिया में, अगर आप उसको कॉन्टीन्यूसली आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़रूर आप उसमें क्या कर लोगे, एक महारत हासिल कर लोगे। तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नहीं आती है तो आ जाएगी। इस एटीट्यूड के साथ 4 लोग क्या कहेंगे उनके लिए आप अपना कान बंद कर लीजिए बिल्कुल, और अपने आप पे फोकस करिए, अपने स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करिए। ठीक है, बात करते हैं अभी बोनस टिप्स की। तो बोनस टिप ये है कि फ्री ऐप्स ये 3 हैं जिन पे आप जा सकते हो और इसको आप एक्सप्लोर करिएगा खुद से। और जो भी आपको अच्छा लगे, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, डुओलिंगो, मेमोराइज, हेलो इंग्लिश, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से अपनी इंग्लिश को डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस करना। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच। अभी मैं हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे हम फ्री PDF नोट्स इंग्लिश के वोकैबलरीज हो गए या फिर और भी आइलेट्स के जो वर्ड्स होते हैं उनका PDF अपलोड करती रहती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बहुत सी अमेजिंग वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आने वाली है। सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो ज़रूर उसके लिए सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।